आईपीएल ऑक्शन 2026 में क्या कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ और 20 लाख कोई ज़्यादा नहीं है? मथीशा पथिराना जो कि इस टाइम श्रीलंकन T20 टीम का हिस्सा नहीं है। श्रीलंका की वो टीम जो कि इस टाइम बड़ी ही बिलो द एवरेज चल रही है, उस टीम में अगर एक बॉलर अपनी T20 में जगह नहीं बना सकता, आईपीएल ऑक्शन में 18 करोड़ उस पर बरसा दिए जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये टॉप टू पिक्स की हैं आईपीएल ऑक्शन में। हम देखते हैं कि क्या ये सही फैसला है। कैमरन ग्रीन वो जिसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सही तरह से खिलाती नहीं है। जब मैक्सवेल या मार्कस स्टोइनस कहीं साइड होते हैं या रेस्टेड होते हैं तो तब जाके वो ग्रीन को मौका देते हैं। यहाँ पर उन पर पैसों की बरसात कर दी गई है। 25 करोड़ और 20 लाख बहुत ही बड़ी अमाउंट है। लेकिन कैमरन ग्रीन को क्या आप जानते हैं या नहीं, उसे 18 करोड़ ही मिलेंगे। क्योंकि इस साल जो है बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि चाहे एक जो फ्रेंचाइज है वो प्लेयर चाहे 40 करोड़ का ही क्यों ना खरीद ले, उस प्लेयर को सिर्फ 18 करोड़ ही दिए जाएंगे। बाकी के जो पैसे बचेंगे वो बीसीसीआई को मिलेंगे। कैमरन ग्रीन चाहे 30 के भी चले जाते, उनको 18 करोड़ ही मिलने वाला था। मथीशा पथिराना जो कि एक साल से श्रीलंकन टीम से गायब है इस टाइम वो IL T20 खेल रहा है। श्रीलंका टीम में उसे हालिया अरसे में पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज खेली श्रीलंका ने, लेकिन वहां पर हमें पथिराना जो हैं वो 15 मेंबर स्क्वाड में भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर 18 करोड़ क्यों? इससे बेहतर था आकाशदीप जैसे बॉलर, मोहम्मद शमी जैसे बॉलर जो कि हमें अनसोल्ड दिखाई दिए हैं, उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। तो क्या ये दुरुस्त फैसला है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने पैसों की बरसात कर दी है इस आईपीएल ऑक्शन में। लेकिन सीएसके ने ये कहा कि अगर आप ऑक्शन में पैसा लेकर आए हैं तो हम भी पैसे बरसाएंगे, आओ मैदान में। वहां पर सीएसके ने मेरे ख्याल से केकेआर की निस्बत अच्छे फैसले किए हैं, क्योंकि सीएसके ने इंडियन फ्यूचर का सोचा है। सीएसके ने ये सोचा है कि हम इंडियन फ्यूचर को ज़्यादा राइज करवाते हैं दुनिया के सामने, और उनका फैसला मेरे ख्याल से ठीक भी साबित होगा। उन्होंने जनाब यहाँ पर कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ और 20 लाख दिए हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत वीर को उन्होंने जनाब 14 करोड़ और 20 लाख दिए हैं। यानी कि 28 करोड़ और 40 लाख में ये दोनों प्लेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। और सीएसके का जो माइंड है या जो उनका प्लान है वो ये है कि कार्तिक शर्मा जो कि विकेट कीपर हैं MS धोनी के साथ, ये सीज़न उन्हें खिलवाएंगे, उन्हें ग्रूम करवाएंगे, ताकि वो अगले 10 सालों तक सीएसके से खेले। जिस तरह से MS धोनी एक लॉन्ग टर्म चले थे, तो ये 19 साला कार्तिक शर्मा जो है उसे वो MS धोनी बनाना चाहते हैं। अब वो बनता है, उसमें इतनी एनर्जी है, ये अब देखना होगा, ये तो टाइम ही बता सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रशांत वीर को इसलिए सीएसके ने पिक किया है कि रविंद्रा जडेजा को उन्होंने रिलीज़ कर दिया था। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि जडेजा को रिलीज़ करना कहीं सीएसके को भारी ही ना पड़ जाए, लेकिन उन्होंने ये चांस लिया है कि हम एक यंग ब्लड को, यंग जनरेशन को मौका देते हैं। प्रशांत वीर जिसका आप नाम भी कभी पहले ना सुना हो आपने, लेकिन जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को वॉच करते हैं या इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट पर नज़र रखते हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा कि प्रशांत वीर कौन है। प्रशांत वीर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, जिस तरह से जडेजा या अक्षर बॉल करवाते हैं, और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज भी है, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। 14 करोड़ और 20 लाख ऐसे ही नहीं भरे सीएसके ने, पैसा फेंका है, बहुत ज़्यादा फेंका है। अब प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा की बारी है कि वो वापस कितना पैसा करते हैं सीएसके को, क्या सीज़न जितवा सकते हैं। ये तो अब टाइम पर ही डिपेंड है कि वो अपने आप को कितना बड़ा स्टार बनाते हैं और कैसे अपनी पोजीशन को रिटेन करते हैं अगले सीज़न के लिए, अगले ऑक्शन के लिए। उसके बाद जो 5वीं पिक है, टॉप 5 पिक्स में से जो
5वीं पिक है वो जनाब सनराइजर्स हैदराबाद की है। उन्होंने लाइम लिविंगस्टन को जनाब 13 करोड़ दिए हैं। लाइम लिविंगस्टन जिन्हें आरसीबी ने रिलीज़ किया था, क्योंकि पिछला सीज़न आई थिंक वो आरसीबी से खेले थे, आरसीबी ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था क्योंकि लाइम लिविंगस्टन की भी कुछ अरसे से जो परफॉर्मेंसेस हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि वनडे टीम से उन्हें छुट्टी करवाई गई इंग्लैंड की, टेस्ट टीम में वो है नहीं, और T20 में भी अब मेरे ख्याल से इंग्लैंड उन्हें साइड लाइन करने का सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर वो बंदा भी तकरीबन 13 करोड़ ले जाता है। अब बात यहाँ पर ये सोचने वाली है कि प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा वो तो राइजिंग स्टार हैं, उन पर पैसा लगाने से नई जनरेशन को भी एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी आईपीएल ऑक्शन में आए और पैसे भी कमाएं और साथ अपना फ्यूचर भी बनाए और टीम इंडिया को भी नए प्लेयर्स दें। लेकिन यहाँ पर मुझे ये जो टॉप 5 में से 3 पिक्स हुई हैं ना, फर्स्ट टू कैमरन ग्रीन और मथीशा पथिराना, चलो ग्रीन की बात समझ में आती है कि वो फील्डर अच्छा है, जहाँ पर मर्जी आप उससे बॉल करवा सकते हैं। वो मीडियम फास्ट बॉलिंग भी अच्छी करवा लेता है 135-40 पर, और बल्लेबाजी भी खूब कर लेता है, अच्छी कर लेता है। लेकिन मथीशा पथिराना को 18 करोड़ दे देना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा बॉलर जिसको पिछले साल सीएसके ने पिटाई की वजह से बाहर बिठा दिया था, और इस दफ़ा सीएसके ने उस बंदे को अपने स्क्वाड से रिलीज़ भी कर दिया था। क्या उसका 18 करोड़ बनता था? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर वो आईपीएल 2026 के सीज़न में ही दे सकते हैं। अब ज़्यादा देर है नहीं आईपीएल दूर, तो पता चल जाएगा कि क्या 18 करोड़ का केकेआर का ये फैसला दुरुस्त साबित होगा या नहीं, ये तो टाइम बता सकता है। आंड्रे रसल को रिलीज़ करना क्या बेस्ट ऑप्शन है इनके लिए? क्या ये बेस्ट चॉइस है? और ग्रीन को टीम में लाना मेरे ख्याल से नहीं। आंड्रे रसल इस टाइम तक भी, अभी तक भी कैमरन ग्रीन से बेहतर बल्लेबाज है, कैमरन ग्रीन से वो बेहतर बॉलर भी है। और मथीशा पथिराना का 18 करोड़ देना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। ये थी आईपीएल ऑक्शन 2026 की टॉप 5 पिक्स। और मेरे ख्याल से आज जिस टीम ने सबसे अच्छी पिक्स की हैं ना, वो मेरे ख्याल से सीएसके की टीम है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।